पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर के अंतर्गत तहसील क्षेत्र महोली नगर पंचायत में शताब्दी पूर्व से सप्ताह में 3 दिवसीय लगने वाली बाजार राजनीतिक कारणों के चलते समाप्त होने के कगार पर। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीतापुर जनपद के अंतर्गत नगर पंचायत महोली में वर्षों पुरानी ब्रिटिश शासनकालीन सप्ताह में 3 दिन लगने वाली महसूनिया बाजार का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। कहते हैं चाहे कोई भी गांव हो, नगर हो या फिर शहर हो, हर एक को प्रगति की ओर अग्रसर होते हुए देखा गया है। लेकिन सीतापुर जनपद के नगर महोली को प्रगति होने की बजाय अस्तित्व समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है, जिसका प्रमुख कारण यहाँ के राजनेताओं की नेतागिरी है। महोली नगर की सेठ किशोरी लाल द्वारा स्थापित एकमात्र चीनी मिल द लक्ष्मी शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी चीनी की मिठास एशिया की नंबर 1 थी, यह चीनी मिल राजनेताओं की राजनीति की भेंट चढ़ गई। महोली नगर का वर्षों पुराना रामलीला मेला मैदान राजनेताओं के हाथ बलि चढ़ गया। महोली नगर का श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला का अस्तित्व समाप्त करने का वर्तमान नेताओं द्वारा भरसक प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारण वश इस मेले का अस्तित्व यहाँ के जागरूक लोगों द्वारा इस मेले को पुनः बचा लिया गया। लेकिन राजनेताओं की राजनीति के कारण सन 1913 ईस्वी से ब्रिटिश काल से लगने वाला प्राचीन बाजार महसूनियागंज बाजार राजनीतिक शिकार होकर रह गया। राजनीतिक संरक्षण में लगाई जा रही अवैध बाजार, जो कि महोली के गाजीपुर में लगाई जा रही है, पूरी तरह से अवैध है। इस बाजार में दुकान लगाने वाले दुकानदारों से अवैध रूप से वसूली भी की जा रही है। गाजीपुर में लगने वाली बाजार महसूनिया बाजार के माथे पर एक बदनुमा दाग की तरह है। सुनसान स्थान पर लगने वाली बाजार के चारों ओर अजारक तत्व नशेड़ी घूमते रहने के कारण महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आए दिन यहाँ पर महिलाओं के साथ छेड़खानी होना एक आम बात हो गई है। इस बाजार में खरीदारी करने आई महिलाओं की सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहता है। महोली नगर वासियों ने इसकी लिखित रूप शिकायत शासन प्रशासन से कई बार किया है, लेकिन राजनेताओं के आगे प्रशासन भी बना साबित हो रहा है। पेश है सीतापुर से प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री प्रकाश गुप्ता के साथ चीफ एडिटर फारूक अंसारी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में हूं फारूक अंसारी। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के नगर पंचायत महोली के गंज बाजार। ये गंज बाजार कही जाती है, पुराना नाम इसका गंज बाजार है। और गंज बाजार इसलिए कही जाती है कि यहाँ पर बहुत समय पहले से, ये आप टीन सेट देख रहे हैं, पहले टीन सेट नहीं पड़ा था, और यहाँ पर जब से आदर्श नगर पंचायत हुआ है उस दौरान ये यहाँ पर इनकी सुविधा को देखते हुए टीन सेट डाल दी गई है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बाजार के दिन यहाँ पे पूरा सन्नाटा पसरा हुआ। इसका नतीजा ये है कि कोरोना काल में जब यहाँ से जब मार्केट बंद हुई है, तब कुछ लोग यहाँ से मार्केट लिए चले गए निजी ज़मीन पर। जो एक नेता के संरक्षण में बाजार लग रही है अवैध रूप से, उसकी अवैध रूप से वसूली भी हो रही है, और सारे जो दुकानदार थे वहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, और जिसका जो वहाँ का राजस्व वसूला जा रहा है वो एक निजी व्यक्ति के खाते में जा रहा है। और यहाँ के जो पुरानी बाजार थी, और यहाँ पे जो स्थानीय दुकानदार जो हैं परमानेंट, इनकी दुकानदारी पर काफ़ी कुछ असर पड़ा है। और इसको देखते हुए यहाँ के जो सभासद हैं उन्होंने इस बात के लिए ज्ञापन भी दिया है, लेकिन सरकार जो यहाँ की नगर पंचायत है मिली भगत से चलते उसके वो बाज़ार वहाँ से यहाँ नहीं आ पा रहे, जिससे इन लोगों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जो पुरानी बाज़ार है उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म होता चला जा रहा है। ये सब नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से, जिम्मेदार नगर पंचायत प्रशासन की वजह से होता चला रहा है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के जो स्थानीय दुकानदार हैं उनसे बात करते हैं कि ये बाज़ार कब से लगी है और इसके न रहने से क्या क्या दिक्कतों का सामना है। हमारे साथ मौजूद है, आइए। आपका क्या नाम है? अशोक वाजपेयी, सोशल वर्कर एवं दुकानदार। स्थानीय दुकानदार। आप यहाँ पे दुकानदारी कितने दिन से कर रहे हैं? यहाँ बाप दादों के समय से दुकानदारी होती आई है। ये जो बाजार यहाँ पे लगती है, ये कितना समय हो गया यहाँ पे बाजार लगते हुए? 80-90 साल से। 80-90 ये साप्ताहिक बाजार हफ्ते में 3 दिन लगती है जी, जिसमें बहुत बड़ी भीड़ होती थी जी। लेकिन कोरोना काल के बाद से जी। ये दूसरी जगह पे तमाम दुकानदार वहाँ पे ले जाए गए योजनाबद्ध ढंग से जी। और यहाँ जो 200 गांव से ज़्यादा के लोग खरीद फरोख्त करने आते हैं जी। कपड़ा मंडी पहले लगती थी, गुड़ मंडी लगती थी, गल्ला मंडी लगती थी, सब्जी मंडी को छोड़कर कोई मंडी अब नहीं लगती है।
मंडी समिति से टीन शेड बना हुआ है, लेकिन इसमें सब 2 बने हुए टीन शेड। हाँ 2 आगे पीछे, हाँ बने हुए हैं। हाँ 2 टीन शेड बने हुए हैं। एक टीन शेड में तो स्थानीय लोग अपना रैन बसेरा बनाए हैं। जी जो उत्तर साइड की टीन शेड है उसमें सब्जी लगती है, सब्जी दुकानदार लगाते हैं, लेकिन कोई गल्ला मंडी, कोई कपड़ा मंडी और ना गुड़ मंडी, यहाँ पे प्रादुर्भाव खत्म हो चुका है। ये इसी कारण हुआ है कि तमाम दुकानें वहाँ पहुँच गई हैं बाईपास के निकट, तो बाईपास पे ही लोग उधर सब खरीद फरोख्त कर लेते हैं। और अवैध चिकवा मंडी वहाँ पे लगती है, मांस मंडी, मांस मंडी लगती है अवैध, जिसकी वजह से उसी के बहाने और तमाम चीज़ें वहीं पे खरीद फरोख्त की जाती हैं, जिससे यहाँ की दुकानें निष्प्रभावी होती जा रही हैं, यहाँ की भीड़ कम होती चली जा रही है और तमाम लोग 60% से ज़्यादा लोग वहीं पे खरीद फरोख्त करते हैं। इसके लिए बहुत प्रयास किए गए, सभासद ने भी प्रयास किए, स्थानीय तहसील प्रशासन ने आदेश भी किया, जिलाधिकारी ने आदेश किया, लेकिन कुछ कतिपय नेताओं की तरफ के कारण कुछ निजी स्वार्थ बस वो बाजार अवैध चिकवा मंडी वहाँ से हटा करके यहाँ नहीं लाई जा रही है, जबकि यहाँ पे जगह भी उपलब्ध है रेलवे लाइन के पहले। वो जब आ जाए, वो अवैध मंडी हट जाए, तो सारे दुकानदार, ये बाजार एकदम बढ़ जाएगी। ये गौरव की बाजार है। ये बाजार बहुत प्राचीन काल से लग रही है, ये मार्केट बहुत प्राचीन काल से लग रही है। आपका नाम क्या है? ओंकार शुक्ला। ओंकार शुक्ला जी, बताइए इसके बारे में। हाँ, ये बाजार बहुत प्राचीन काल से लग रही है, जमींदारी से बिफोर जी, मतलब जिस टाइम पर गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार थी तब से लग रही है, अंग्रेजों के जमाने से। हाँ, ब्रिटिश सरकार से यह बाजार सन 1913 से लग रही है जी जी, और ये रजिस्टर्ड मार्केट है जी। इसके अलावा जो बाजारें लग रही हैं दाएं बाएं में वो अनरजिस्टर्ड हैं। ऐसी कंडीशन में उन बाजारों को न लगवाकर इस बाजार का विशेष रूप से विकास किया जाए, जिसकी वजह से हम लोग जो प्राचीन यहाँ के, इसका नाम ही है महसुनियागंज बाजार, जो प्राचीन काल का है। और इसको यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर सदैव से सारी मंडियाँ, गुड़ मंडी का खरीद फरोख्त, सब्जी गल्ला मंडी की सैकड़ों बैलगाड़ियों की खरीद फरोख्त होती रही है। ऐसी कंडीशन में इसका बिल्कुल ही किसी ने अस्तित्व खत्म हो रहा है। कोई भी नगर पंचायत का के लोग भी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका मेन जिम्मेदार इस समय किसी कोई नहीं है। नगर पंचायत के जिम्मे थी है, नगर पंचायत का अधीन में जाता है ये, लेकिन कोई क्रॉस कोई नहीं, न कोई वसूली है न कोई बात है। मगर प्रश्न है इसका कोई देखभाल करे, व्यवस्था करे, व्यवस्था को देखे और व्यवस्थित रूप से इसको लगवावे, जिसकी वजह से हम और जो प्राचीन काल के यहाँ के बाशिंदा हैं उनकी रोजी रोटी का सवाल आता है। ऐसी कंडीशन में इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग अपने वोट बैंक के चक्कर में वहाँ पर नाजायज जिस तरह से कच्ची दारू से लेकर के मांस आदि की दुकानें लगवाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। इस समय इस प्रवृत्ति वालों की संख्या बढ़ी हुई है। ऐसी कंडीशन में इसको विशेष रूप से ध्यान दें, चाहे शासन दे, प्रशासन दे, हर तरह से इसका होना चाहिए। तो इसको देखते हुए यहाँ पर जो बाजार लग जाने, वहाँ पे जो बाजार लग रही है, उस कारण राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो जो पैसा जा रहा है वो एक निजी खाते में जा रहा है, जबकि यहाँ का पैसा जाता था सरकारी खाते में जाता था एक राजस्व, जिससे नगर पंचायत के इधर तो हो ही नहीं सकती। हाई कोर्ट का आदेश चुके है। अच्छा, वसूली नहीं हो रही है, वसूली नहीं हो सकती, इसीलिए ध्यान नहीं, लेकिन वहाँ पर नाजायज वसूली हो रही है। वहाँ 10 रुपए 15 रुपए पल्ला लेते हैं। आपका नाम? अनिल वाजपेयी जी जी जी, मैं यहीं का निवासी हूँ। अब ये सब राजनीतिक कारणों से वहाँ बाजार लगवाई जा रही। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर डेली 1000-1500 रुपए इकट्ठा होता है। अब यहाँ से कुछ मिलना है नहीं। जी जी जी, अब ये पुरानी बाजार बिल्कुल नष्ट होने की कगार पर है। तो ऐसा दुकानदारों को भी तो नुकसान है। 15 रुपए अगर जेब से जा रहा है वो पैसा वो इसलिए नहीं, 50 जाते हैं। लेकिन उनके सामने समस्या है कि जहाँ मीट मंडी पहुँच जाती है, जनरल आदमी ज्यादा वहाँ जाने लगता है, तो उनको अपनी बिक्री देखना है। वो अवैध है, और जबकि वो अवैध है, डीएम साहब ने आदेश भी किया है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ शिफ्ट नहीं हो रही है। इसके लिए नगर पालिका वाले प्रयास करें, लेकिन वो भी नेताओं के आगे वो ज्यादा चिराई नहीं करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको क्या करना है।
राजनीतिक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया है एक राजनीतिक दबाव। हाँ। राजनीतिक दबाव के चलते वो मंडी वहाँ से यहाँ नहीं आ पा रही है। हाँ। और इसी के कारण ये जो है नगर पंचायत का राजस्व नुकसान हो रहा है और यहाँ के स्थानीय दुकानदारों का भी नुकसान हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि एक राजनीतिक दबाव के कारण एक ये जो मंडी वहाँ लग रही है वो राजनीतिक के एक किससे संरक्षण, भाजपा नेता के संरक्षण में लग रही है। वरना जब डीएम ने आदेश कर दिया तो उसमें क्या है, हम लोग गए थे और जो राजनेता हैं उनके यही चक्कर में सब करा के दिए गए। जी जी 2-3 बार दिए गए, 100-200 दस्तखत करा के दिए गए। अब इसमें दोनों पार्टियों में अंतर्द्वंद है, सपा भाजपा में। जी 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 सपा भी वहाँ इंटरेस्टेड है जी और सत्तारूढ़ पार्टी ने उस काम को अभी तक नहीं करवाया है, जबकि उनको करवाना चाहिए क्योंकि जनहित में है ये। 200 गांव का व्यक्ति जो है अब भी हर बाजार एक न एक हर गांव से कोई न कोई एक दो 200 गांव का व्यक्ति हर बाजार आता है। वहाँ जाए में बहुत परेशानी। आइए इधर आइए बताइए आपका क्या नाम है? राजेंद्र पासी, कंचनपुर गांव है। अच्छा, नगर पंचायत के क्या दिक्कत आ रही है बताइए। और वहाँ जाए में बहुत दिक्कत है, मेहरुआ लड़की नहीं जाए वहाँ तो बहुत गलत नाजायज आउटेरियम पर रही। एक तो सुनसान रास्ता, हाँ एक तो गलत वहाँ वाहन चीज बिकत गलत, तो वही हिसाब तेरे वहाँ जाए में यहाँ दिक्कत है। बहुत परेशानी है। यहाँ अपने घर में दुकानें रहे, लाखों आदमी यहाँ आवत जाती रहे, यहाँ बहुत आराम रहे। यहाँ हो के चाहिए, यहाँ अच्छी चीज अच्छी सुविधा है, पूरे शहर के बीच में यहाँ है, बहुत बढ़िया सुख यहाँ पर है। यहाँ हो के चाहिए, यहाँ टीन भी है, छाया भी है, बहुत जगह है, बिजली बत्ती सब है, बड़ी सुविधा है। यहाँ होना बहुत अच्छी चीज है, सब जनता का सुख है यहाँ पर। यहाँ बाजार पुरानी जा चालू हो के चाहिए। तो भाई साहब का कहना है कि यहाँ पर जो है नगर क्षेत्र के अंदर बीचों बीच नगर के अंदर ये बाजार लगती थी, जिससे यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। अब ऐसे में जो बाजार वहाँ लग रही है बिल्कुल एकांत जगह पर लगी हुई है और जहाँ पर एक आसपास खेत हैं और सुनसान जगह है और आती जाती दुर्घटनाएं भी घट रही हैं और घटनाएं भी घट रही हैं और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ छेड़खानी वगैरह सब हो जाती है उधर और कोई देखने वाला, कोई सुरक्षा व्यवस्था नाम की चीज़ें नहीं है। इससे भी वहाँ पर सुनने में मिला है, लोग बता रहे हैं यहाँ के, और जिसका वहाँ पे औरतें महिलाएं जाने में कतराती हैं, लेकिन राजनेता के संरक्षण में जो बाजार लग रही है उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। आइए और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? विजय शुक्ला जी बताइए, बाजार ना लगने से क्या क्या नुकसान हो रहा है? बाजार न लगने से यहाँ सबका नुकसान है जी। यहाँ दुकानदारों को नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है। अब कोई घर में मान लिया आदमी बाहर कहीं गया है, उसके घर में लेडीज है, हाँ वो वहाँ नहीं जा सकती, वो लेडीज वहाँ नहीं जा सकती है। वहाँ चारों तरफ खेत हैं, अराजक तत्व वहाँ दारू पीते हैं, वहाँ बैठते हैं। इसके लिए अराजकता फैली हुई, यहाँ पर कच्ची दारू वगैरह वहाँ पर ज्यादातर बिक रही है और उसी के चलते वहाँ पर अपराध भी बढ़ सकते हैं, अपराध बढ़ते हैं और अपराध हो रहे हैं। और इसी के चलते वहाँ पर माताएं बहनें जो स्थानीय यहाँ की हैं वो नहीं जा सकती। किसी घर में जेंट्स पुरुष नहीं है तो वो औरतें वहाँ तक नहीं जा सकती और ये यहाँ सब्जी वगैरह ले लेते थे, लेकिन कि अब मंडी ना होने की वजह से अब बड़ी दिक्कत हो रही है। आपका क्या नाम है? यहाँ पे दुकानदार है जी, पुराने दुकानदार। अच्छा, आपकी गुड़ की दुकान है शायद? जी 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 जी। तो बताइए क्या फर्क पड़ा है यहाँ से बाजार चले जाने से? फर्क ये पड़ा है सर कि पहले वो यहाँ लगती थी स्कूल के पास, वो गोश्त मंडी। तो जब से कोरोना हुआ है उसके बाद वो पहले वहाँ बेचते रहे, अब वहाँ वो नगल तरीके से वो बिक रही है वहाँ पे। हम लोग चाह रहे हैं कि हफ्ते में 3 दिन यहाँ लग जाए। जगह भी है यहाँ पे, जगह मतलब पर ये तो जगह बाजार के लिए नहीं, बाजार में नहीं, इसके लिए अलावा जगह है यहाँ पे, एक पार्क है जी जी, वहाँ लगवाने की आप सरकारी पार्क है। रेलवे से कोई मतलब नहीं है उसका कोई नहीं, वो टाउन का ही जी। पानी की व्यवस्था है, सब व्यवस्था वहाँ पर, पानी की व्यवस्था है, लाइट की भी वहाँ पे तो कुछ व्यवस्था नहीं है। नहीं वो तो वहाँ लूट हो रही, 50 रुपए पल्ला, 100 रुपए। हमारे यहाँ टाउन एरिया निःशुल्क लगवा रही है जी। अच्छा, जनता को बहुत सुख हो, यहाँ बाजार आ जाए सब बहुत सुख हो। तो यहाँ के स्थानीय निवासियों को कहना पालिका चाहती है, लेकिन राजनीतिक अंतर्द्वंद आपसी क्षेत्रीय विधायक इसमें टांग अड़ाते हैं। सीधी बात बताओ, सीधी बात हम आपसे बताएं जी जी हाँ। कि हो गया था उसको अलाउड हो गया था कि वहीं बाजार लगे। डीएम ने आदेश भी डीएम का आदेश है वहाँ ना हो गया था लगने। नहीं, यहाँ के लिए। अच्छा हाँ, फिर तो अब विधायक जी सिर्फ उसमें लटा रहे हैं बस। अच्छा, अभी तो आगे वो जो मांगने आएंगे तो उनसे कहेंगे बस वही वोट लें खाली। आगे समय मालूम तो आने वाले चुनाव में क्या इसका फर्क पड़ सकता है? बहुत फर्क पड़ेगा। हम तो लोग तो देंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में और कहिए हिंदुस्तान में
ये सभी का आंगन है और ऐसी जगह आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और सर पीछे से ऐसा है कि ये उपमंडलीय स्थल भी है, लिखित में उपमंडलीय स्थल का बोर्ड लगा हुआ है। ये उपमंडलीय स्थल से ही ये इसका सब बनवाया गया है। ये टीन सेट उपमंडलीय स्थल नहीं बनवाया है जी। जी लेडीज से यहाँ ले लें सौदा, चाहे लड़की नहीं ले लें, नगर क्षेत्र के अंदर बाजार यहाँ कोई दिक्कत ना है, घर में आदमी ना है तो लड़की नहीं सौदा ले ले, लड़का सौदा ले ले। इसके लिए धरना प्रदर्शन भी हुआ, ज्ञापन भी दिया। हाँ सब हुआ, नहीं उसकी सुनवाई नहीं हुई। SDM का EO का आदेश है, सिर्फ विधायक जी अपनी वो कर रहे हैं कि विधायक जी की नहीं हम पर वो उधर काम कर रहे हैं। वो जो कौन चुनाव खड़ा हुआ रहा है शोभा राम। हाँ अच्छा, बस सर तो आप उसकी जमीन है, उसकी हिस्सेदारी है उसमें। आप इसमें आप मेरा सहयोग करिए आप। अच्छा, तो अभी आप ये सुने ये लोगों की समस्याओं के बारे में, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे मंडी ना रहने से, यहाँ पे जो बाजार ना लगने से कितना फर्क पड़ रहा है, कितना सरकारी फर्क पड़ रहा है और कितना यहाँ के निवासियों जो स्थानीय दुकानदार हैं उनका कितना फर्क पड़ रहा है, तो आपने सब देखा है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़ में, फारूक अंसारी, माहौली यूपी। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें।